नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें। चलो एक और कहानी के साथ चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गुरु की बात ना मानना। हाँ, गुरु की बात ना मानना। एक समय की बात है, एक गुरु हुआ करते थे और उनके बहुत सारे चेले थे। तो गुरु बहुत अच्छी बातें सिखाया करते थे, सब उनकी बातें सुना करते थे। उनमें उनका एक चेला था। वो उनके पास आके कहने लगा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे थोड़ी आपसे मदद चाहिए। तो बोले कि क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो बोलने लगे कि मेरे पास धन की बहुत कमी है, मैं आपका हर कहना मानता हूँ, आपका हर प्रवचन सुनता हूँ, जो आप कहते हो वो मैं करता हूँ, लेकिन धन की बड़ी तंगी है। फिर क्या चाहिए? कहता घर पे मेरे सर पे छत हो और समाज में मेरी इज्जत हो। कहता बस इतनी सी बात? तो वो हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो कहता है कि कैसे मिलेगा? तो बोलते हैं कि वो गुरु उसको 4 मोमबत्ती ला के देते हैं। कहते ये लो मोमबत्ती, और ये 4 मोमबत्ती हैं। पहली मोमबत्ती को जलाना और जला के 4 दिशाओं में तुम्हें जाना है। पहली दिशा है पूर्व की दिशा। पूर्व दिशा में जाना, जहां ये मोमबत्ती बुझ जाए बस समझ लो वहीं तुम्हें गड्ढा खोद के और वहां से तुम्हें कुछ धन की प्राप्ति होगी, वो ले लेना। कहते ठीक है। अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो दूसरी मोमबत्ती जलाना और पश्चिम दिशा की ओर जाना। वहां पर जहां ये मोमबत्ती बुझ जाए वहां उसको खोद के और तुम वहां पर अपना देख सकते हो जो तुम्हें कमी रह गई है। इसी तरह से तुम तीसरी दिशा यानी कि उत्तर दिशा में जाना और ध्यान रहे और सावधान रहना, गलती से भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। मोमबत्ती जलानी ही नहीं है, वहां जाना नहीं है। तो और ये ध्यान रखना, और अगर तुम जाते हो किसी भी वजह से, अगर दक्षिण दिशा की ओर जाते हो तो तुम बहुत बहुत मुसीबत में फंस जाओगे और वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। कहता बिल्कुल महाराज, मैं आपकी बिल्कुल बात मानूंगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं। तो वो अपना मोमबत्ती लेता है और उसको एक पहली मोमबत्ती को जलाता है और पूर्व दिशा की ओर चलता है। और जब मोमबत्ती जैसी बुझती है वो वहां पर गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदता है और गड्ढे में से बहुत सारा धन निकलता है। इतना सारा धन होता है जिसे देख के वो बड़ा खुश हो जाता है और फटाफट वो अपने पास भर लेता है। फिर सोचता है कि ये धन कम रहेगा, थोड़ा ऐसा करता हूँ, पश्चिम की दिशा की ओर मोमबत्ती जला के चलता हूँ। तो पश्चिम की ओर मोमबत्ती जला के चलता है। तो जब मोमबत्ती जैसी बुझती है वहां पर वो गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदता तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात निकलते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं उसमें से। और वो बड़ा खुश हो जाता है, फटाफट उनको भर लेता है। कहता है कि इससे तो मेरे ये हो जाएंगे, ये वाला काम हो जाएगा, घर बन जाएगा। ऐसे करके वो हिसाब लगाता है। कहता क्यों ना मैं एक और दिशा देख ही लूं, उत्तर दिशा भी देख ही लेता हूं। और मोमबत्ती जलाता है। मोमबत्ती जला के उत्तर दिशा की ओर चलता है। और जब वहां जाता है तो वहां पर उसको सोने की अशर्फियां मिलती हैं और वो तो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत मजा आएगा, अब तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, घर बन जाएगा, घर में रहूंगा, ये भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे वो हिसाब लगाता है। और फिर उसे याद आता है कि मुझे चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन मन नहीं मानता है कि 3 दिशाओं में इतना कुछ मिला है तो पक्का चौथी दिशा में बहुत ज्यादा ही कुछ होगा, इसीलिए मुझे गुरु ने मना किया है। और वो कहता है कि चलो देखते हैं, जाते हैं वहां पर। और एक मन उसका होता है कि नहीं जाना चाहिए, ये बहुत हो गया है, लेकिन दिल तो बच्चा है। वो कहता है चलो करके देखते हैं। चौथी दिशा की तरफ मोमबत्ती जला के चलता है और जहां मोमबत्ती बुझ जाती है तो वहां एक दरवाजा आता है।
वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है, उसके अंदर वो चला जाता है। फिर एक और दरवाज़ा खुलता है, वो उसके अंदर भी चला जाता है। और जब वो तीसरे दरवाजे से अंदर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है और वो चक्की चला रहा है, चक्की चला रहा है। और अचानक से वो चक्की उसके पास आ जाती है, जो गुरु का चेला गया है, और वो चक्की चलाने लग जाता है। उसके हाथ में वो चक्की का वो आ जाता है, पकड़ के उसे चलाना शुरू कर देता है। सोचते ये चक्की मेरे पास कैसे आ गई। और वो जिस व्यक्ति को उसने चक्की चलाते हुए देखा था वो एकदम से खड़ा होता है। वो कहता है, हे भगवान, मेरी भगवान ने सुन ली, मेरे गुरु ने मेरी सुन ली, किसी ने मेरी सुन ली। कहते क्या हो गया, ये चक्की मेरे हाथ में कैसे आ गई, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो कहता है कि तुमने भी मेरी तरह लगता है अपने गुरु की बात नहीं मानी है। कहता है इसका क्या मतलब है। कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह 4 दिशाओं में गया था, और जब मुझे गुरु ने चौथी दिशा में जाने से मना किया था तो मैं इस दिशा में आया और मैं यहाँ बंद हो गया, मैं बहुत सालों से यहाँ बंद हूँ। तो कहता है कि अब मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, मैं बहुत रोया। तब उन्होंने कहा था कि जब तुझसे भी ज्यादा महामूर्ख और महालालची इंसान जब यहाँ आएगा तभी तू छूटेगा। और आज तुम आ गए हो और अब मैं आजाद हूँ, अब मैं चला यहाँ से। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, और पता नहीं कब तक वो चक्की चलाता रहा। तो इसीलिए कहते हैं पहली तो इसमें सीख क्या है, लालच बुरी बला है। और दूसरी सीख क्या है कि गुरु की बात ना मानना। जब गुरु हमें कहते हैं कि ये नहीं करना है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें कारण बताया ही जाए। तो हमेशा अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की बात हमें माननी चाहिए। और आपको ये कहानी क्या करनी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करनी है। और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। आपका दिन सुखमय हो।